बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। शेर, बाघ, हाथी, हिरण, लोमड़ी, बंदर, खरगोश, भालू और पक्षियों की अनेक प्रजातियां। हर कोई अपने अपने ढंग से जीवन व्यतीत करता था। उसी जंगल में एक भेड़िया और एक गधा भी रहते थे। भेड़िया चालाक तो था, मगर अंदर से बहुत आलसी। वह मेहनत करने से डरता और हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता। इस कारण जंगल के जानवर उसे ढोंगी भेड़िया कहते थे। दूसरी ओर गधा थोड़ा भोला जरूर था, पर वह ईमानदार और मेहनती था। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती, गधा सबसे पहले आगे आता। धीरे धीरे जंगल के प्राणी उसे चालाक गधा कहने लगे, क्योंकि संकट की घड़ी में वह अपनी समझदारी से खुद को और दूसरों को बचा लेता। भेड़िए की धोंग भरी चालें। भेड़िए को हमेशा भूख लगी रहती थी। वह मेहनत से शिकार करने के बजाय चतुराई से दूसरों की मेहनत का फल हड़प लेता। कभी वह खुद को बीमार बताकर हिरणों से खाना मंगवा लेता, कभी दूसरों को डराकर उनके हिस्से का भोजन छीन लेता। कई बार उसने भेष बदलकर पक्षियों के अंडे भी हड़प लिए। धीरे धीरे उसकी असलियत सबको समझ आने लगी। परंतु भेड़िया इतना चालाक था कि हर बार अपनी बातों से दूसरों को फंसा ही लेता। गधे की ईमानदारी और मेहनत। गधा रोज सुबह उठकर जंगल के किनारे बसे गांव तक जाता। गांव वाले उसे बोझा ढोने, सामान पहुंचाने और खेतों में मदद के लिए बुलाते। बदले में उसे घास, सब्जियां और फल मिलते। वह संतोष से रहता। उसकी सादगी और मेहनत को देखकर सभी जानवर उसका सम्मान करते। गधा जानता था कि जंगल में जीवित रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अकल और सच्चाई भी जरूरी है। पहली मुठभेड़। एक दिन भेड़िए ने गधे को देखा। गधा गांव से लौट रहा था और उसके पास ढेर सारे फल, सब्जियां थीं। भेड़िए का मुंह पानी से भर गया। भेड़िया बोला, अरे भाई गधे, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें रोज इतना खाना मिल जाता है। मुझे देखो, बेचारा भूखा प्यासा भटकता रहता हूं। जरा अपनी दया दिखाओ, मुझे भी थोड़ा हिस्सा दो। गधा भोला था। उसने सोचा, बेचारे भेड़िए को भूख लगी है, क्यों न मदद करूं। उसने कुछ सब्जियां और फल भेड़िए को दे दिए। भेड़िए ने खुशी खुशी खाया, मगर उसके मन में खोट भरा था। उसने सोचा, अगर मैं रोज इस गधे को बेवकूफ बनाऊं, तो बिना मेहनत किए मुझे खाना मिलता रहेगा। धोंग का जाल। अगले दिन भेड़िया फिर आया। इस बार उसने नया बहाना बनाया। भाई गधे, कल तुमने मुझे खाना दिया था, तभी मेरी जान बची। आज मेरा पेट बहुत खराब है, कृपया मुझे कुछ और हल्का भोजन दो। गधे ने फिर से भरोसा किया और अपना हिस्सा बांट दिया। धीरे धीरे भेड़िए ने यही आदत बना ली। हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर वह गधे का सामान ले जाता। गधा समझदार था, लेकिन वह धैर्य से देख रहा था। उसने सोचा, अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मैं खुद भूखा मर जाऊंगा। अब समय है कि मैं इस ढोंगी भेड़िए को सबक सिखाऊं। चालाक गधे की योजना। गधे ने योजना बनाई। अगली सुबह जब वह गांव गया, तो जानबूझकर उसने अपनी टोकरी में बहुत सारे कच्चे बैंगन और तीखी मिर्चें भर लीं। वापस लौटते समय भेड़िया हमेशा की तरह रास्ते में खड़ा मिला। भेड़िया बोला, अरे भाई गधे, आज तो तुम्हारा बोझ बहुत भारी लग रहा है। चलो, मैं तुम्हारा बोझ हल्का कर देता हूं। और उसने बिना पूछे ही टोकरा उठाकर खाने लगा। जैसे ही भेड़िए ने मिर्चें और कच्चे बैंगन मुंह में डाले, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुंह जलने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय, ये क्या खिला दिया मुझे, मेरी जीभ जल रही है। गधा हंसते हुए बोला, भाई, ये तो वही खाना है जो मैं रोज गांव से लाता हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो अगली बार मत मांगना। भेड़िया शर्मिंदा होकर भाग गया। भेड़िए की नई चाल। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि वह बदला लेगा। अगली बार उसने नया नाटक रचा। उसने खुद को घायल दिखाया। वह लंगड़ाते हुए गधे के सामने आया और बोला, भाई गधे, देखो मुझे कितना गहरा जख्म लग गया है, मैं चल भी नहीं पा रहा। कृपया मुझे गांव तक ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गधा पहले ही सतर्क था। उसने सोचा, यह भेड़िया झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर मैं सीधे इनकार कर दूं तो यह मुझ पर हमला कर सकता है। गधे ने चाल चली, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है,
तुम मेरी पीठ पर बैठना और कसकर पकड़ना। मैं तुम्हें सीधा वैद्य डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। भेड़िया मन ही मन खुश हुआ। वाह, अब तो गधा खुद मुझे अपनी पीठ पर बिठा रहा है। रास्ते में मौका देखकर इसे दबोच लूंगा। गधे की समझदारी। जैसे ही भेड़िया गधे की पीठ पर बैठा, गधा तेजी से गांव की ओर भागने लगा। गांव पहुंचते ही वह सीधे चौपाल पर पहुंचा, जहां किसान और ग्रामीण बैठे थे। गधा जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। गांव वाले दौड़कर आए और उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया। भेड़िए की धूम भरी चाल सबके सामने खुल गई। गांव वालों ने उसकी अच्छी तरह पिटाई की और उसे जंगल में भगा दिया। अंत और शिक्षा। उस दिन के बाद भेड़िए की हिम्मत टूट गई। उसने सीखा कि झूठ और ढोंग से कुछ समय तक तो फायदा मिलता है, लेकिन अंत में सच्चाई और समझदारी ही जीतती है। गधे की ईमानदारी, धैर्य और चतुराई ने उसे और दूसरों को भी बचा लिया। शिक्षा। दूसरों का शोषण करने वाला अंत में खुद नुकसान उठाता है। सच्चाई और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मेहनत का फल देर सबेर मिलता ही है, जबकि ढोंग और आलस्य टिकते नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।